रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 71 में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय का प्रावधान है। और आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान शक्ति दी गई है। 73 में संसद की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का उल्लेख किया गया है। और 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध हैं। और 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। 77 में भारत के सरकार के कार्यों को संचालन करने से संबंधित का उल्लेख किया गया है। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 79 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। और 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनर्समायोजन की बात की गई है। और 83 में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख किया गया है। 84 में संसद के सदस्यों के लिए योग्यता की बात की गई है। और 85 में संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन से संबंधित उल्लेख है। और अगर हम आगे बात करें, इसके आगे हमारा पचासी से लेकर हो गया अब 86 से लेकर आगे तक 86 हमारा राष्ट्रपति की संसद में अभिभाषण। राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण। राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण। अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है। और 87 में राष्ट्रपति के विषय अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। और 88 में संसद के साधनों में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार। संसद के साधनों में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार की बात की गई है। और 89 में राज्यपाल का सभापति। राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है। और उपसभापति का उल्लेख किया गया है। और 90 में
राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होने पर, राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होने पर राज्यसभा के उपसभापति का के पद रिक्त होने पर परित्याग या पद से हटाए जाने पर, परित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख है। पद से हटाए जाने का उल्लेख है उपसभापति का। और इक्यानवे में सभापति के रूप में कार्य करने, सभापति के रूप में कार्य करने, सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। और 92 में जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। और 93 में लोकसभा की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। और 94 में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या फिर पद त्याग होना, पद से हटाया जाना का उल्लेख है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है 93 में। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना का उल्लेख किया गया है। और 95 में
अध्यक्ष के रूप में कार्य करने, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए कर्तव्यों का पालन करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। करने के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है। 86 में राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का उल्लेख है। 88 में संसद के साधनों में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार का उल्लेख है। 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है। 90 में राज्यसभा के उपसभापति के पद रिक्त होने पर परित्याग या फिर पद से हटाए जाने का उल्लेख किया गया है। 91 में सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्यों का पालन की उपसभापति या फिर अन्य व्यक्ति की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। 92 में जब सभापति और उपसभापति को हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। 93 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। 94 में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति होने पर पद त्याग या फिर पद से हटाए जाने का उल्लेख किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर पद त्याग या फिर पद से हटाए जाने का उल्लेख किया गया है। 94 में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने कर्तव्यों का पालन करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अब हम 95 तक हो गया। आज हम 100 तक इसे पूरा करते हैं। डेढ़ तक नाइन्टी सिक्स और 97, 98, 99 and 100 आर्टिकल्स। 96 में जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। 92 में राज्यसभा की बात की गई। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को हटाए जाने का विचाराधीन जब संकल्प हो तो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। और 96 में जब वह लोकसभा की बात की गई है, जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो जब हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। तब वह पीठासीन
अधिकारी नहीं होगा, तो वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। और 97 में राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते की बात की गई है। राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन की बात की गई है, के वेतन व भत्ते की बात की गई है। संसद के और 98 में संसद के सचिवालय का उल्लेख किया गया है। संसद के सचिवालय का उल्लेख किया गया है। और 99 में संसद सदस्य के द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है। संसद के सदस्यों के द्वारा संसद के सदस्यों के द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है। शपथ का उल्लेख किया गया है। और 100 में संसद सदनों में मतदान, संसद सदनों में मतदान के होते हुए संसद सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन की कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ण होगा। संसद सदन (97) 96 में जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। 92 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का हटाए जाने का जब संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। और 97 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प जब विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। 97 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते की बात कही गई है। 97 में 98 में संसद के सचिवालय का उल्लेख किया गया है। 99 में संसद के सदस्यों के द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है। और 100 में संसद के सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी संसद के सदनों की कार्य और करने की शक्तियाँ और गढ़पूर्ण होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू। जय हिंद।